इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पहले इस विश्लेषण की शुरुआत करूं उससे पहले आपका ध्यान दो खबरों की तरफ दिलाना चाहूँगा। एक खबर राजस्थान के अंग्रेजी के अखबार में छपी है और एक हिंदी के अखबार में। जो अंग्रेजी के अखबार में खबर छपी है वो आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ एक बार कि राजस्थान के एक्साइज विभाग यानी कि राज्य सरकार ने, आबकारी विभाग ने ये निर्णय लिया है कि राजस्थान में 48 बहुत ही लग्जरी किस्म की जो दुकान है या वो खोली जाएंगी और उनमें जो प्रीमियम स्तर की, मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो शराब है वो बिकेगी। 48 दुकान खोली जाएंगी जो विभिन्न जिलों में खोली जाएंगी और वो जो प्रीमियम ब्रांड है, जो बहुत सारे ब्रांड राजस्थान में शराब के नहीं मिलते हैं, तो सरकार अब आम लोगों को वो मुहैया कराने जा रही है। तो सरकार ने ये एक मसौदा पेश किया है आबकारी विभाग ने और ये शीघ्र ही इस पर जो है वो क्रियान्वयन किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगा, ये जो है जयपुर में 5 करीब आउटलेट इसके दिए जाएंगे। जोधपुर उदयपुर में भी दो दो होंगे। माउंट आबू में एंड आबू रोड पर इसमें जो जोन है वहाँ होंगे। और चूंकि वो गुजरात ड्राई एरिया है, ड्राई सिटी है, तो माउंट आबू में भी खोला जाएगा। तो इस तरह के इसमें बिल्कुल ये एयर कंडीशन होंगे, बहुत ही लग्जरी किस्म के होंगे, बहुत शानदार होंगे। वहाँ पर पीने की सुविधा नहीं होगी, जो खरीदने की सुविधा है सरकार वो आपको देगी। देखिए, सरकार आपकी सुख सुविधाओं का किस हद तक ध्यान रखती है। मतलब शराब भी यदि बिकेगी तो एसी माल में बिकेगी, शानदार तरीके से। उसमें सरकार ने, जो आबकारी विभाग है, उसने कायदे कानून इसके तय किए हैं कि इनकी जब बोली लगाई जाएगी तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा एरिया होना चाहिए, पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, खूबसूरत तरीके से दुकान सजी होनी चाहिए, दुकान में एयर कंडीशन होना चाहिए। ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार आपके लिए कर रही है। देखिए, सरकार आपके लिए कितनी चिंतित है। आपको उच्च से उच्च क्वालिटी की सरकार शराब पिलाना चाहती है और वो भी खरीदारी ऐसी जगह से कराना चाहती है कि आपको लगे मजा आ गया, क्या शानदार जगह से शानदार बोतल खरीदी गई है। तो सरकार मतलब आपके साथ हर कदम पर है। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है, आपकी भावनाओं की, आपकी इच्छाओं की कदर करती है और आपकी सुविधाओं का सरकार को कितना ख्याल है। तो ये तो एक खबर है। दूसरी खबर की तरफ मैं आता हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं अनूप ढंड। उन्होंने एक सो मोटो प्रसंज्ञान लिया है एक मुद्दे को लेकर कि जो फूड सेफ्टी एक्ट है केंद्र सरकार का, उसका राजस्थान में ठीक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट, क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड आज भी बिक रहा है। जो गर्भवती महिलाएं और जो कुपोषित महिलाएं हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, वो उनकी जो वो उनको जो खाना सरकार जो मुहैया कराई रही है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके सुरक्षा के मापदंड क्या हैं, ये सरकार को नहीं पता। सरकार ने इस मामले में कोई काम नहीं किया है। न्यायाधीश महोदय अनूप ढंड ने यह भी कहा है कि जंक फूड से लगातार मोटापा बढ़ रहा है, दुनिया भर की बीमारियां बढ़ रही हैं। और उन्होंने जो ये जो केंद्रीय अधिनियम है फूड सेफ्टी का, इसको जो ढीले ढाले तरीके से राजस्थान में लागू किया गया है, इससे निश्चित तौर पर लाखों महिलाएं और लाखों जो बच्चे हैं वो इससे प्रभावित हैं। क्योंकि आप जो बाजार में खा रहे हैं या जो सरकार आपको प्रोवाइड करवा रही है, उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है इस बात की। और उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने राज्य सरकार के बहुत सारे विभाग और केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर जवाब तलब किया है कि सरकार आकर अदालत को बताए कि आखिर सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित ये जो मामला है, इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है और ये जो अधिनियम है इसको लागू करने के बारे में सरकार ने जो ढीला ढाला जो तरीका अपनाया है, वो सरकार उसके बारे में जानकारी दे। तो देखिए, दो खबर मैंने आपको रखी है। एक तो राजस्थान में महिलाएं जो कुपोषित हैं, जो बच्चे कुपोषित हैं, उनकी संख्या लाखों में है, गर्भवती महिलाओं की। स्कूलों में जंक फूड मिल रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। सरकार को ये जो क्वालिटी का जो मामला है वो वहाँ पर मुहैया नहीं है। दूसरी तरफ सरकार देखिए क्वालिटी क्या मेंटेन कर रही है। आपको प्रीमियम लेवल की शराब सरकार लाने की तैयारी कर रही है। शानदार लग्जरी मॉल में आप जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा आप एसी की वहाँ पर खाएंगे, खूबसूरत वहाँ पर चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी।
और तरह तरह की ब्रांड, मतलब चीज़ों से मतलब तरह तरह के देसी विदेशी ब्रांड, ऐसे ब्रांड जो प्रीमियम ब्रांड हैं, जिनको प्रीमियम ब्रांड कहते हैं, वो सब वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सरकार आपके लिए चिंतित तो है, सरकार आपके लिए परेशान तो है। भाजपा की सरकार है ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको महंगी से महंगी और उच्च क्वालिटी की शराब पिलाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। अब कोई खुदा न खास्ता उसमें कोई रोड अटक जाए, कोई कानूनी तकनीकी कोई बाधा आ जाए तो वो एक अलग बात है। बाकी सरकार की तरफ से तो पूरा प्रयास है कि आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की शराब सरकार मुहैया कराए। हालांकि उसके दाम थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार आपकी सुविधाओं का ख्याल भी तो रख रही है। तो यदि दाम थोड़े ज़्यादा हैं, चूंकि एक्साइज डिपार्टमेंट को कमाई भी करनी है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि राजस्थान में जो राज्य सरकार की आय का, भारतीय जनता पार्टी जो रामराज की बात करती है, आदर्शों की दुहाई देती है, हिंदुत्व की जो बात करती है, गाय माता की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, इस तरह की जो बातें करती है भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, हिंदू संस्कृति की, उसको शराब बेचने से राजस्थान में सर्वाधिक आय होती है। हजारों करोड़ की शराब राजस्थान में बिकती है हर साल, और सरकार उससे फिर जो पैसा मिलता है उस वो आपकी सेहत पर खर्च होता है। यानी कि पहले आपको शराब के लिए शराब पीनी है, और उससे जो इनकम सरकार को होगी उससे फिर आपके स्वास्थ्य में, जो अस्पतालों में जो फ्री दवाइयाँ हैं, जांच हैं, अस्पतालों में जो कर्मचारी या जो डॉक्टर तैनात है उनका वेतन भत्ता है, वो तमाम इसी तरह के सोर्सेज जो टैक्स के जरिए आते हैं, जो आबकारी टैक्स है, उससे फिर और भी जो जनहित की दूसरी योजना है, सड़क बनाना, पुल बनाना, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार करती है। तो सरकार शराब बेचकर एक बहुत बड़ा राजस्व सरकार को मिलता है। और अब अपने सरकार ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। वो आगे बढ़ाया है कि लोगों की सहूलियत, लोगों की सहूलियत, आप ये देखिए, नाम है दिया जा रहा है लोगों की सहूलियत के लिए, कि पीने वालों की सहूलियत। पीने वालों को तो दोस्तों आप सड़क पे भी, सरकार फिर एक काम करे कि घर घर में जो पेयजल कनेक्शन है, या एक सरकार को ये चाहिए कि पूरे राजस्थान में एक पाइपलाइन डाले अलग से, या फिर ये जो पेयजल वाली जो लाइन है इसी का सरकार इस्तेमाल कर सकती है कि, और इसमें एक मीटर लगा सकती है कि आप अपने घर पे आराम से शराब पिएं, आप बियर पिएं, आप कुछ भी पिएं, और वो मीटर बता देगा कि इसमें कितना बिल आया है। तो ये और भी आसान है, और सरकार उसमें तरह तरह की प्रयोग भी और भी कर सकती है। कोई भी सरकार ऐसा जो जो मीटर है वो लगा सकती है, जो स्मार्ट मीटर बिजली विभाग जिस तरह काम ले रहा है, इस तरह का कुछ भी कर सकती है सरकार। तो सरकार ज़्यादा सुविधा दे सकती है, मेरा मानना ये है। ये प्रीमियम तो जो क्वालिटी की शराब है वो सरकार आपको दे रही है, तो सरकार को अभी और भी कुछ सरकार आपके लिए, हो सकता है भविष्य में इस तरह की मेरी जो परिकल्पना है वो शायद साकार हो, और सरकार आपके हित के बारे में सोचने लगे। तो ये दोस्तों राजस्थान का हाल है। ये राजस्थान वो है जहाँ पर आपको याद होगा कि गाय को लेकर, गाय की तस्करी को लेकर जो गोरक्षक हैं उन्होंने कई बार हमले किए, कई बार मारपीट की है, और एक दो लोगों की उसमें मौत भी हुई है। तो ये राजस्थान प्रदेश है दोस्तों, ये रणबांकुरों की धरती है दोस्तों। यहाँ पर सरकार जो है चुनी हुई है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो तमाम तरह की दुहाई देती रही है। जो कांग्रेस को तो तरह तरह से कोसने में सरकार पीछे नहीं है, और कांग्रेस के खिलाफ सरकार जो भी बोल सकती थी वो चुनाव से पहले भी बोला गया और उसके बाद भी बोला गया। लेकिन सरकार अब खुद किस रास्ते पे जा रही है? क्या वो सरकार ये हिंदू धर्म संस्कृति के अनुकूल काम कर रही है? क्या ये जो हिंदू सभ्यता है और जो कल्चर है राजस्थान का, क्या ये उसके अनुकूल है? ये तो दोस्तों आपको निर्णय करना है कि एक तरफ तो राजस्थान हाई कोर्ट है जिसको चिंता है राजस्थान की लाखों कुपोषित महिलाओं और बच्चों की, क्योंकि उनको जो खाद्य सामग्री मिल रही है उसकी क्वालिटी का जांचने का कोई मापदंड यहाँ पर नहीं है। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, ठेलियों पर उल्टा सीधा सामान मिलता है, कोई निगरानी नहीं है, कहीं से भी कोई नियंत्रण नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार आपका ख्याल इतना रख रही है आपकी भावनाओं का कि उच्च क्वालिटी की शराब आपको पिलाने की सरकार तैयारी कर रही है। तो ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके दावे और वादे ये आपके सामने मैंने रख दिए हैं। कथनी और करनी में क्या अंतर है या नहीं है, वो आप ही निर्णय करें इस बात को लेकर कि सरकार जो थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आई है, कांग्रेस को हरा कर राजस्थान में आई है,
डेढ़ पौने 2 साल से सरकार राजस्थान में कार्यरत है। भजनलाल की सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मानसून का मौसम चल रहा है, जरा जिक्र करता चलूं, ऐसा शायद ही राजस्थान का कोई जिला हो जो गड्ढों से परेशान नहीं हो, जो बिजली जाने से परेशान नहीं हो। मानसून के मौसम में कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर पेयजल की समस्या है और मटके फोड़े जा रहे हैं। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। शायद चूरू जिले का मामला है ये कि वहाँ पर पानी की पेयजल की किल्लत को लेकर आंदोलन किया गया है और मटके फोड़ने की कार्रवाई की गई है। और हजारों करोड़ की जो सड़कें वो हर साल रिपेयर होती हैं और वो हर बरसात में टूट जाती हैं। तो ये खेल है दोस्तों, ये सरकारी खेल है। ये हम लोग आप लोगों की शायद समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में लेन देन का मामला होता है। तो सरकार आपके हितों को लेकर कितनी हैरान है, कितनी चिंतित परेशान है, वो आपने खुद देख लिया कि किस तरह से सरकार आपके हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह आप सुखी और आराम से ज़िंदगी रहें, अच्छी क्वालिटी के आप शराब पिएं, उच्च प्रीमियम वो जो लेवल है वहाँ तक आप पहुँचें, आपका स्तर सरकार बढ़ाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि आप ये जो छोटे मोटे ब्रांड हैं वो पिएं। अब आप पिएं महंगी से महंगी, बढ़िया से बढ़िया विदेशी और अच्छी स्तर की शराब, और खरीदे भी आप ऐसी जगह से जहां आपको खुले में सड़क के सामने किसी ठेके पर जाकर कहीं ऐसा नहीं लगे कि कोई इधर से देख रहा है या कोई उधर से देख रहा है। तो आप सुरक्षित ढंग से आराम से वातानुकूलित वातावरण में आप उसको खरीद के लाएं और आराम से उसका आप सेवन करें। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।